दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर 21 दिनों के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 19 विधायक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बनाए गए, 9 विधायक अजीत पवार की तरफ से और 11 विधायक एकनाथ शिंदे की तरफ से बनाए गए। लेकिन उसके बाद जो बयान सामने आए वो बेहद अहम है और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या 2.5 साल के अंदर ही महायुति की सरकार गिर जाएगी? क्या 2.5 साल के अंदर ही डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री सब बदल जाएंगे? क्योंकि शपथ ग्रहण के बाद अजीत पवार का जो बयान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अजीत पवार ने कहा है कि ये बिल्कुल साफ है, जो मंत्री बने हैं वो सिर्फ 2.5 साल के लिए ही बने हैं। 2.5 साल के बाद वो नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। अजीत पवार ने यह बयान तो दे दिया, लेकिन इस बयान के साथ साथ उन्होंने महाराष्ट्र की सियासत के अंदर एक भूचाल ला दिया है। दोस्तों ये है अजीत पवार, इनको तो आप जानते हैं, ये महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा चेहरा माने जाते हैं। ये 7 बार के उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के अंदर बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों जो इनकी एक आदत है, जैसे नीतीश कुमार है, वो कभी भी पार्टी बदल लेते हैं और किसी भी पार्टी के साथ गठजोड़ कर लेते हैं। वही काम है अजीत पवार का। अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से अलग होने के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन में है और ये 7वीं बार उप मुख्यमंत्री बने हैं। अब इन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी वजह से महाराष्ट्र के अंदर सियासी भूचाल आना लाजमी था। इनका कहना था कि जो मंत्री बने हैं वो केवल 2.5 साल के अंदर ही बदल दिए जाएंगे। तो इसके सियासी मायने क्या है? क्या 2.5 साल के अंदर ही जो बीजेपी और उसके गठबंधन की सरकार है क्या वो गिर जाएगी? क्या अजीत पवार अपनी पार्टी बदलकर इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएंगे? क्या अजीत पवार बीजेपी के साथ बने रहेंगे और उन पर दबाव डालेंगे खुद को मुख्यमंत्री बनाने का? दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो अजीत पवार आज तक करते आए हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, कभी इंडिया गठबंधन के साथ रहते हैं, कभी वो महायुति के साथ रहते हैं और कभी वो शिवसेना के साथ रहते हैं। तो क्या अजीत पवार का ये करना सही है? क्या वो राजनीति को सही कर रहे हैं या फिर राजनीति के अंदर जो गठजोड़ है, जब वो जहां मौका देखते हैं वहां पर चले जाते हैं? इस तरीके की राजनीति करनी क्या बिल्कुल सही है? ये मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आप होते इस जगह पर तो आप क्या करते? आप इसी तरीके का व्यवहार करते? आप इसी तरीके से पार्टी बदलते जैसे अजीत पवार का काम है, कभी इस पार्टी के अंदर और कभी उस पार्टी के अंदर? लेकिन सवाल अब यह है, क्या जो निगम है वो शिंदे और अजीत के विधायक पर लागू होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर भी यह लागू होगा? दोस्तों अब महाराष्ट्र में अगर मंत्री के कोटे की समझने की कोशिश की जाए तो अब तक 41 लोग मंत्री बन चुके हैं महाराष्ट्र के अंदर। 2 डिप्टी सीएम जोड़ दीजिए उसी के अंदर तो 41 का आंकड़ा, और मुख्यमंत्री जोड़ दीजिए, ये 42 हो जाता है। लिमिट 43 है महाराष्ट्र के अंदर। बहुत विशेष परिस्थितियों में इसे आगे बढ़ाकर 50 किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों मोटी तस्वीर यह है कि वो 43 की है। बहुत से विधायक नाराज हैं, अजीत के खेमे के भी और एकनाथ शिंदे के विधायक भी। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ी रणनीति के साथ उन्होंने उन लोगों को मंत्री बनाया जो काबिल थे, और एक तरीके से आप कह सकते हैं दोस्तों के मंत्री बनाकर दोस्तों अजीत और एकनाथ शिंदे की पार्टी में झगड़े करा दिए। अब अजीत पवार कहते हैं कि परफॉर्मेंस देखी जाएगी, वर्क रिपोर्ट देखी जाएगी, मंत्री कैसे काम कर रहे हैं उनकी वर्क रिकॉर्ड के आधार पर ही उनका प्रमोशन और डिमोशन तय होगा और 2.5 साल के अंदर मंत्री बदल दिए जाएंगे। दोस्तों मैं पूछना चाहता हूं कि अगर 2.5 साल के अंदर मंत्री बदले जाएंगे तो जिनसे उनका विभाग छीना जाएगा क्या वो बगावत नहीं करेंगे? या फिर ये बोलकर अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी को भी एक दबाव में लेने की कोशिश की है? दोस्तों मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, दरअसल इस पूरे गठबंधन में अब तक की जो तस्वीर आई है चुनाव से लेकर अब तक, उसमें शिंदे प्रेशर बनाते हैं अजीत पवार पर और शिंदे प्रेशर बनाते हैं फडणवीस पर। ये ऐसा ही एक पूरा का पूरा चक्र चल रहा है, एक दूसरे के अंदर महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बनाना। ये महायुति के लिए ठीक नहीं है। अगर इस तरीके की अगर बात रही, अगर स्थितियां बिगड़ी तो इस सरकार में भगदड़ भी मच सकती है। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ही बताइए अगर आप इस जगह पर होते कि आपको 2.5 साल के लिए मंत्री बनाया जाता और आपको अचानक उस पद से हटाया जाए वो, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? ऐसा ही महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है कि 2.5 साल के बाद मंत्री पद से हटाया जा रहा है। अब ये आप ही बताइए कि ये कैसे तय होगा कि कौन सा मंत्री काम कर रहा है और कौन सा मंत्री काम नहीं कर रहा है? अब बीजेपी के जो सहयोगी हैं, जिनके विधायक मंत्री बने हैं, उनके ऊपर ही बीजेपी कैंची चलाने की कोशिश करेगी, उनके ही विभागों में बीजेपी खेल करेगी। अभी तो ये शपथ ग्रहण हुआ है दोस्तों, अभी तो काम भी शुरू नहीं हुआ। अभी तो
तलवारें खींचेंगी महाराष्ट्र के अंदर। अभी तो बयानों का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन बयानों के इस सिलसिले के अंदर अजीत पवार ने बाजी मार ली। अजीत पवार ने ये बोलकर हर किसी को तनाव दे दिया। ये सिर्फ अपने विधायकों को नहीं दिया है दोस्तों, ये शिंदे के विधायकों को भी तनाव दे दिया है दोस्तों। वो शिंदे जो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, जो मुख्यमंत्री गृह विभाग नहीं मिल पाया है दोस्तों, अब उनके लिए ये जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है दोस्तों। क्या 2.5 साल के अंदर ऐसा होता है कि मंत्री बदल दिए जाते हैं, इस्तीफे हो जाते हैं, नए सिरे से दोबारा सरकार का गठन होगा? दोस्तों अगर आप इस परिस्थिति में होते तो आप क्या करते कि 2.5 साल के अंदर शिंदे की छुट्टी कर देते? क्या अजीत पवार की भी छुट्टी कर दी जाएगी? सवाल कई हैं दोस्तों, और सवाल बड़े अनसुलझे हैं। इन्हीं सवालों को समझने के लिए थोड़ा सा सुलझाकर समझने की कोशिश हर कोई कर रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर, उनकी महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर बहुत बड़े तिगड़म लगाए जा रहे हैं, बहुत बड़ी पॉलिसीज लगाई जा रही हैं, बड़ा बड़ा प्लान वहां पर बनाया जा रहा है कि कैसे सरकार 5 साल तक चली रहे। दोस्तों अजीत पवार ने जो बयान दिया है, इनके क्या सियासी मायने हो सकते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप सरकार के अंदर होते या आपको मंत्री बनाया जाता या आप किसी भी गृह विभाग में होते, तो क्या आप इस तरीके का कुछ करते कि 2.5 साल के अंदर आपको एक पोस्ट दे दी गई और किस आधार पर सरकार तय करेगी कि आप काम कर रहे हैं या आप काम नहीं कर रहे हैं, और 2.5 साल के बाद अचानक आपसे आपका विभाग छीन लिया जाएगा, तो क्या आप उस पार्टी में बने रहेंगे या फिर आप हो सकता है कि उस पार्टी से बगावत करें, क्योंकि काम आप भी अच्छा कर रहे थे लेकिन आपसे आपका जो विभाग था वो छीन लिया गया। अब जो अजीत दादा का ये कहना था, अजीत पवार का, कि 2.5 साल के बाद देखा जाएगा कि किस मंत्री का प्रमोशन होगा, किस मंत्री का डिमोशन होगा। जिस मंत्री का प्रमोशन होगा उसके सियासी मायने यही है कि वो अगले 5 साल तक मंत्री ही बना रहेगा, और जिसका डिमोशन होगा उसका मंत्री पद छीनकर दूसरे किसी विधायक को दे दिया जाएगा। हो सकता है कि जिस विधायक से मंत्री पद छीना जाए कि वो बगावत भी कर सकता है, वो अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी के अंदर भी जा सकता है। तो ये तो आने वाले दिनों में पता चल पाएगा कि 2.5 साल के अंदर ही बीजेपी की और महायुति की जो सरकार है वो महाराष्ट्र के अंदर गिर जाएगी या फिर वो अगले 5 साल तक अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। तो फिलहाल इस खबर में इतने ही दोस्तों। कैसी लगी आपको न्यूज? आशा करता हूँ आपको न्यूज पसंद आई है, तो हमारे TIC न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अदर वीडियो में। जय हिंद।